नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सिंगल द्वीप वर्णन खंड की व्याख्या भाग पढ़ेंगे। सिंगल द्वीप वर्णन खंड में इससे पहले की हमारी वीडियो में हम कुछ व्याख्या कर चुके हैं, जिसमें सिंगल द्वीप का वर्णन, राजा गंधर्व सेन का वर्णन और सिंगल द्वीप के आम के बाग और बगीचों का वर्णन हमने पढ़ा। आज की हमारी वीडियो में हम सिंगल द्वीप में रहने वाले पक्षियों और सिंगल द्वीप में रहने वाले विभिन्न धर्मों के साधु सन्यासियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया, आज फिर मैं उसको दोहरा रही हूँ। जब व्याख्या भाग आप करते हो, उसमें सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना होता है, प्रसंग के बाद उसकी व्याख्या और अंत में आपको उसका विशेष बताना होता है। विशेष में जो आपने व्याख्या भाग में पढ़ा है वो सब कुछ आपको बताना होता है। उसका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों बताने होते हैं। यानी जो व्याख्या की है उसमें मुख्य भाव कौन से हैं, कवि कौन से भाव व्यक्त करना चाहता है, कवि की भावना कौन सी है, किस विषय के बारे में वो बता रहा है, वो लिखना होता है। और उसका कला पक्ष यानी उसमें अलंकार, उसकी भाषा, उसकी शैली, शब्द शक्ति, रस कौन कौन से हैं वो हमें इसके अंदर बताने होते हैं। तो सिंगल द्वीप वर्णन खंड में आज हम सिंगल द्वीप में पाए जाने वाले पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वही हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखना है? प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता में संकलित कवि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख काव्य रचना पद्मावत के सिंगल द्वीप वर्णन खंड से ली गई है। उक्त पंक्तियों में सिंगल द्वीप के विभिन्न पक्षियों का उल्लेख किया गया है। ये प्रसंग लिखने के पश्चात हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले इसके अंदर कवि जायसी कहते हैं, बस ही पंखी बोल ही बहु बाखा। बस ही का अर्थ होता है बसने वाले या बसते हैं। पंखी का अर्थ होता है पक्षी, बहु का अर्थ अनेक प्रकार की और भाखा का अर्थ है भाषाएं। तो बस ही पंखी बोल ही बहु भाखा। जायसी उक्त पंक्तियों में सिंगल द्वीप में निवास करने वाले पक्षियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बस ही पंखी बोल ही बहु भाखा अनेक प्रकार की भाषाएं बस ही बसते हैं, कि सिंगल द्वीप में बहुत से पक्षी बसते हैं और विविध बोलियां बोलते हैं। कर ही हुलास देखी के शाखा। शाखा का अर्थ है वृक्ष की शाखाओं को देखना। हुलास का अर्थ है आनंद। वे जो पक्षी हैं सिंगल द्वीप में निवास करने वाले, वे पक्षी वृक्षों की शाखाओं को देखकर उल्लास प्रकट करते हैं। भोर होत बोल ही चूह चूही। भोर का अर्थ होता है सवेरा। चूह चूही नामक एक पक्षी होता है, उसके बारे में कवि ने बताया है कि सुबह होते ही चूह चूही नामक पक्षी बोलने लगती है। बोल ही पांडुक एके तू ही। पांडुक फाख्ता नामक चिड़िया होती है, आपने नाम सुना होगा फाख्ता चिड़िया। तो फाख्ता को अवधी भाषा में पांडुक कहते हैं। तो बोल ही पांडुक एके तू ही। और पांडुक नामक चिड़िया, फाख्ता नामक चिड़िया एके तू ही की रट लगाता रहता है। सारों सुआ जो रह चह कर ही। सारों का अर्थ है मैना, सुआ का अर्थ है तोता, रह चह का अर्थ है चहचहाना। तोता और मैना आपस में चहचहाते रहते हैं, अपनी आवाज निकालते हुए चहचहाते रहते हैं। कुरही का अर्थ है गुटरगू। परेबा का अर्थ है कबूतर और करबर ही का अर्थ है करबर नामक पक्षी। कबूतर और करबर नामक पक्षी अपनी ध्वनि गुटरगू की आवाज निकालते रहते हैं। पीयू पीयू कर लाग पपीहा। पपीहा पीयू पीयू करता हुआ पुकार लगाता रहता है। तू ही कर गुडूरी जी हाँ।
गोडूरी नामक पक्षी तू ही की आवाज निकाल रहा है। यहाँ पर पीयू पीयू, तू ही, कुहू कुहू, दही दही जो एक ही शब्द की पुनरुक्ति हो रही है, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये हमें विशेष में लिखना है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। कुहू कुहू करी कोयल राखा, कोयल कुहू कुहू कर कुहुक रही है। और भिंगराज बोल बहु भाखा, भाखा का अर्थ भाषा, बहु का अर्थ अनेक प्रकार की, और भिंगराज का अर्थ है भ्रमर। भ्रमर भिन्न भिन्नाता हुआ अनेक प्रकार की भाषाएं बोल रहा है। दही दही करी महरी पुकारा, महरी ग्वालिन नामक चिड़िया, महरी का अर्थ है ग्वालिन नामक चिड़िया जो हमेशा दही दही की आवाज निकालती रहती है। तो कवि कहते हैं ग्वालिन नामक चिड़िया दही दही करके पुकार रही है। हारिल बिनवे आपन हारा, आपन हारा का अर्थ है अपनी व्यथा सुनाना। हारिल पक्षी अपनी व्यथा सुना रहा है। कुहुक ही मोर सुहावन लागा, कुहुक ही मोर का कुहुकना, सुहावन का अर्थ अच्छा लगना, सुहावना लगना। कुहुक ही मोर सुहावन लागा, मोर का कुहुकना सभी को अच्छा लगता है। होर कुराहर बोलही कागा, होर शोर, कुराहर कोलाहल, बोलही कागा कौवों के बोलने से वातावरण में शोर और कोलाहल की अनुभूति हो रही है। जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराऊ, जावत पंखी जाने जाते हैं, पंखी पक्षी, जगत के संसार के जितने भी पक्षी हैं जाने जाते हैं, वे उस बगीचे में निवास कर रहे हैं। अमराऊ का अर्थ है बगीचा, बगीचे में निवास कर रहे हैं। आपनी आपनी भाषा ले ही दई कर नाऊ, और आपनी आपनी अपनी अपनी, और अपनी अपनी भाषा बोलकर, और दई कर नाऊ, दई दोनों कर हाथ, अपनी अपनी भाषा बोलकर और दोनों हाथ जोड़कर ऐसा लग रहा है मानो वे ईश्वर का नाम ले रहे हो। नाऊ का अर्थ है नाम स्मरण करना, कि अपनी अपनी भाषा में वो ईश्वर का नाम स्मरण कर रहे हैं। तो ये हो गई इसकी व्याख्या होने के पश्चात आपको इसका विशेष लिखना है। तो विशेष में पहली पंक्ति क्या आएगी कि इसमें कवि ने क्या बताया है। इन काव्य पंक्तियों में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने सिंघल द्वीप में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों का वर्णन किया है। पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति, वो पक्षी कौन सी आवाज निकालते हैं, कौन सी ध्वनि निकालते हैं, उन ध्वनियों का वर्णन भी कवि ने किया है, जो कि कवि के विषय विशेषज्ञ होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी को लोक जीवन के बारे में अत्यधिक ज्ञान था, लोक संस्कृति के बारे में अत्यधिक ज्ञान था, पशु पक्षियों के बारे में ज्ञान था, वो किस प्रकार की आवाज़ और ध्वनि निकालते हैं उसका भी उन्हें अत्यधिक ज्ञान था। तो वो हमें इन काव्य पंक्तियों में देखने को मिलता है। तीसरी पंक्ति के अंदर आपको इसकी भाषा, अवधी भाषा का प्रयोग है, मसनवी शैली का प्रयोग है, कड़वक छंद का प्रयोग है। कड़वक छंद चौपाई छंद और दोहा छंद को मिलाने से बनता है, कड़वक छंद का प्रयोग है। और इसके अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पीयू पीयू, तू ही, कुहू कुहू, दही दही जो एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और बस ही पंखी बोल ही बहु बाखा, इन पंक्तियों के अंदर एक ही वर्ण की आवृत्ति, बै की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग है, ये हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात अपने अगले पद्यांश में कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, वो सिंघल द्वीप में पाए जाने वाले, सिंघल द्वीप में रहने वाले साधु सन्यासियों का वर्णन करते हैं। तो इसके विशेष, इसका जो प्रसंग लिखोगे, प्रसंग में आपको क्या लिखना है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता में संकलित सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के सिंघल द्वीप वर्णन खंड से ली गई है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में
कवि ने सिंघल द्वीप में रहने वाले विभिन्न साधु सन्यासियों के बारे में बताया है। ये आपको इसके प्रसंग में लिखना है। इसकी व्याख्या के अंदर आपको लिखना है, पैग पैग पर कुआं बावरी। पैग पैग का अर्थ है कदम कदम पर। तो यहाँ पैग पैग, तो यहाँ पर भी आपका कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है एक शब्द की, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पैग पैग पर कुआं बावरी, कदम कदम पर। बावरी का अर्थ बावड़ी। कवि जायसी प्रस्तुत पंक्तियों में सिंघल द्वीप का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि सिंघल द्वीप में थोड़ी थोड़ी दूरी पर यानी कदम कदम पर कुएं और बावड़ी बने हुए हैं। साजी बैठक और पावरी। बैठक का अर्थ है चौकियां और पावरी का अर्थ है सीढ़ियां। साजी बैठक और पावरी, उन पर चौकियां और सीढ़ियां बनी हुई है। किन पर? कुएं और बावड़ी पर। पग पग पर कवि कहते हैं कुएं और बावड़ी है और उनके ऊपर चौकियां और सीढ़ियां बनी हुई है। और कुंड बहु ठाव ही ठाऊं। ठाव ही का अर्थ है स्थान। ठाव ही ठाऊं, स्थान स्थान पर। और वहां पर सिंघल द्वीप में स्थान स्थान पर कुंड बने हुए हैं। औ सब तीर्थ तिन्ह के नाम। तिन्ह उनके, उनके किनके? कुंडों के, जो कुंड बने हुए हैं उनके नाम। वो सभी कुंड तीर्थों के समान पवित्र हैं और उनके नाम भी तीर्थों के नाम पर रखे गए हैं। मठ मंडप चहुं पास संवारे। चहुं पास चारों ओर। मठ मंडप, मठ और मंडप, संवारे सुसज्जित। चारों ओर मठ और मंडप सुसज्जित है। जपा तपा सब आसन मारे। और वहाँ पर जपी और तपस्वी साधु आसन लगाकर बैठे हैं। तपा तपस्वी, जपा जपी। मठ और मंडप चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं, सुसज्जित है। और उन मठ और मंडपों में तपस्वी और जपी साधु है वो आसन लगाकर बैठे हैं। कोई सुऋषि सुर, कोई सन्यासी। उन साधुओं में कोई ऋषिवर है, कोई सन्यासी है, कोई सुराजमती विश्वासी, और उनमें से कोई राजमती यानी जो रानी है वहाँ की, उसका विश्वास पात्र है। कोई ब्रह्मचार पथ लागे। उनमें से कोई सन्यासी ब्रह्मचार्य के मार्ग पर चलने वाला है और कोई दिगंबर विचर ही नांगे। और उनमें से कई दिगंबर साधु है जो बिना कपड़ों के ही विचरण कर रहे हैं। कोई सुमहेशुर जंगम जति। उनमें से कोई शिव का उपासक है। महेशुर का अर्थ क्या है? शिव का उपासक। कोई सुमहेशुर जंगम जति, और उनमें से कई जंगमी साधु है। कोई एक परखे देवी सती। कोई